ये आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2023 के ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये इस सेक्शन का ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट थर्ड है। ठीक है, अब देखो 2023 में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, इस साइड 2 मल्टीप्लाई में है, उस साइड यदि हम इसे ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। cos 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 60 डिग्री। ओके, cos से cos कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू हमारी क्या आई है 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी इज आवर ऑप्शन। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो देखो बहुत से लोग क्या करेंगे, इसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से सॉल्व करने बैठ जाएंगे। पहले 2 दिया हुआ है, फिर वो 5 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर वो थर्ड वैल्यू निकालेंगे। इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखें, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर थीटा के, यानी कि साइन स्क्वायर ए आ जाएगा इधर। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर ए के। ओके, साइन ए अपन कॉस ए क्या हो जाएगा? टेन ए, यानी कि टेन स्क्वायर ए। टेन ए की वैल्यू आपको दी हुई है 2/5, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। सो हमारा ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, ये दो क्वेश्चन हो गए। देखो अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन भी सिमिलर है बिल्कुल ए टू जेड सिमिलर है हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह। टेन थीटा इजकल्स टू क्या हो जाएगा? देखो √3 इस साइड मल्टीप्लाई में, उस साइड जाएगा डिवाइड में। सो 1/√3। टेन में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? टेन 30 डिग्री की। किसकी वैल्यू होती है? टेन 30 डिग्री की। टेन से टेन कैंसिल, तो थीटा हमारा क्या आ गया 30 डिग्री। इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, देखो अच्छा ये देखो रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, ये हो सकता है सेट में रिपीट होगा, इसलिए मैंने इधर भी रिपीट कर दिया है। तो ये सिमिलर है क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह। इसका भी ऑप्शन बी ही होगा 4/5। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री। देखो 2 मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर प्लस 3 टेन 60 डिग्री क्या होता है √3 का स्क्वायर माइनस कॉस 45 क्या होता है 1, सॉरी कॉस 45 क्या होता है 1 होता है। सो 1 का स्क्वायर। ओके, नहीं नहीं कॉस 45 1 नहीं होता, 1/√2 होता है, वही मैं सोच रहा था 1/√2। तो इसका स्क्वायर देखो 1 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, माइनस 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा। ये दोनों कट सकते हैं बिल्कुल, तो क्या बचेगा 1/2 प्लस 3 3 जा 9 माइनस 1/2। देखो प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2 क्या हुए कैंसिल हो गए। सो आंसर डी हो जाएगा हमारा, 9 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 cos स्क्वायर ए प्लस 8 cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। हमें पता है 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए या फिर cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। अगर हम 1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 8 आएगा। ओके, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। देखो अब इधर साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री अपॉन सेक 45 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री। साइन 90 डिग्री क्या होता है 1 प्लस कॉस 60 डिग्री क्या होता है आई थिंक 1/2। ओके, अपॉन सेक 45 1/√2 प्लस टेन 45 1 होता है। ओके, अब देखो ऊपर वाली वैल्यू को एलसीएम लेके अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/2।
आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। नीचे वाली वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2। अच्छा, 1 अपॉन अंडर रूट 2 नहीं होता इसकी वैल्यू, रुकना, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट 2। क्या होती है? अंडर रूट 2 प्लस 1। ओके, ऊपर हमने सॉल्व किया तो क्या आएगा? 3 अपॉन 2 अपॉन में 2 प्लस 1, अंडर रूट 2 प्लस 1। अब इसका रेशनलाइजेशन कर दोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2 माइनस 1 का ऊपर मल्टीप्लाई और अंडर रूट 2 माइनस 1 का नीचे मल्टीप्लाई। ओके, ऊपर करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 अपॉन 2 ब्रैकेट अंडर रूट 2 माइनस 1, नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी है तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2 माइनस 1 जैसा है वैसा ही रहेगा। नीचे 2 में से 1 को माइनस करोगे क्या आएगा? 1 आएगा। तो नीचे 1 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो ये होगा 3 अपॉन 2 ब्रैकेट अंडर रूट 2 माइनस 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। देखो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? ए अपॉन बी। हमें सेक थीटा फाइंड करना है। साइन हमको पता है क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पी अपॉन एच। ओके, सो मान लिया ये थीटा हमारा इधर है तो पी ये हो जाएगा, तो ये ए है और ये बी। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरस थ्योरम याद होगी तो बेस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा बेस। ठीक है, देखो पूरा फॉर्मूला तो लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में है तो इतना दिखाने की जरूरत नहीं है। सेक थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? सेक थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है एच अपॉन बी। एच हमारा क्या है? बी अपॉन बेस जो हमने फाइंड किया वो क्या आया है? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ओके, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आते हैं, अब देखो ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया 2023 में। देखो 3 अपॉन 2 tan 30 डिग्री क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 2 cos 90 डिग्री क्या होता है? अगर आपको याद हो तो cos 90 डिग्री क्या होता है? 0। सो 0 का स्क्वायर sin 90 डिग्री 1, cos 90 डिग्री 0 माइनस 1 अपॉन 2 cosec 60 डिग्री, सॉरी cosec 30 डिग्री तो होता है 2, तो ये 2 का स्क्वायर। ओके, देखो इसे सॉल्व करेंगे तो 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3। ये वैल्यू तो पूरी 0 ही होनी है तो हम डायरेक्ट 0 लिख देते हैं। 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 4। इसे सॉल्व करोगे यहाँ आएगा 2। देखो इसे यार अंडर रूट 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये बचा 1 अपॉन 2 माइनस 2। ओके, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। सो 1 माइनस 4, सो आपका आंसर क्या आ जाएगा? -3 अपॉन 2। यही क्या हो गया हमारा आंसर। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री -6 ब्रैकेट साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, देखो 2 साइन 45 डिग्री क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 2, सो इसका स्क्वायर। ओके, इधर बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं अपन, इसे रेस कर देते हैं। 2 ब्रैकेट साइन 45 डिग्री हमें पता है 1 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है प्लस कॉट 30 डिग्री क्या होता है? देखो अंडर रूट 3, सो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 6 ब्रैकेट
cos 45 डिग्री 1/√2 होल स्क्वायर, यहाँ भी बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना, माइनस tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। ओके, 2 ब्रैकेट 1/2 यानी कि 1/√2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। √3 का आप यदि स्क्वायर करेंगे तो 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान सकते हैं हम 1, माइनस 6, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 2, माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 3। ओके, 2 ब्रैकेट, इन दोनों का एलसीएम लेंगे आप तो आएगा 2। ओके, और सॉल्व करने पे 1 + 6, ओके, माइनस 6 ब्रैकेट, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आप आएगा 6, 3 माइनस 2, अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 7/2 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1/6, 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 7 माइनस 1, यानी कि जो हमारा आंसर आया वो क्या आया 6। इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर इतना सा आया, यही क्या है हमारा आंसर। ओके, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बताओ। tan 60 डिग्री होता है √3 होता है। tan 60 डिग्री क्या होता है √3, स्क्वायर लगाए स्क्वायर, माइनस 2, cosec 30 डिग्री क्या होता है बताओ। cosec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2 स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2 मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री क्या होती है 1/√3, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। आप यहाँ साइड में लिखेंगे भी कि आपने ये वैल्यूज क्यों लिखी है। √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1/3, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 3 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 8 माइनस 2/3। अगर आप इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान सकते हैं 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो क्या मान सकते हैं 1, तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3, ऊपर आ जाएगा 9 माइनस 24 माइनस 2। ओके, यही आएगा, सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस, सो 9 माइनस 26/3। 26 में से यदि आप 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताओ 17, सो -17/3, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, -17/3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बड़ा प्यारा है। पहला क्या दिया हुआ है sec थीटा ब्रैकेट 1 माइनस sin थीटा ब्रैकेट sec थीटा प्लस tan थीटा। ओके, इजकल्स टू क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब एक एक स्टेप को देखना। देखो sec थीटा जैसा है हमने वैसा ही रखा है, 1 माइनस sec थीटा, ये तो LHS है तो सेम चीजें ही रखी जाएंगी। देखो sec थीटा को हमने कुछ नहीं कहा, सेम इसको भी 1 माइनस sin थीटा जैसा है वैसा ही रखा गया है। देखो इस sec थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/cos थीटा, इस tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा। देखो ये साइड में मैंने ब्रैकेट में ये बात लिखी भी है। ओके, अब आगे देखो sec थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा जैसा था वैसा ही है। अब नीचे देखो उन दोनों की अगर हम वैल्यूज का एलसीएम लेंगे, इसके नीचे भी cos थीटा इसके नीचे भी cos थीटा है, तो डायरेक्ट ऊपर वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, प्लस होगी तो ऊपर वाली वैल्यू क्या है 1 प्लस साइन थीटा। देखो a माइनस बी और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी, दोनों मल्टीप्लाई में ही है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है
कॉस स्क्वायर थीटा के कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा। इस कॉस स्क्वायर थीटा से एक कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। मैं सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ बताओ। अगर हम सेक थीटा को चेंज करके लिखेंगे तो मैं सेक थीटा को लिख सकता हूँ 1/cos थीटा। 1/cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, सो हमारा क्या आएगा 1। सो हम कह सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर इससे पहले के क्वेश्चन आपने बिल्कुल ढंग से लगाए हैं तो ये तो क्वेश्चन उसके सामने हलवा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, अरे कहाँ गया, ये रहा। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो साइन, इसमें हम RHS लेंगे, LHS नहीं लेंगे, RHS लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 - cos स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ या ना। उसके बाद मैं a+a² + b² लगा के इसको क्या चेंज कर सकता हूँ 1 - cos थीटा ब्रैकेट में 1 + cos थीटा। ये किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो 1 माइनस से 1 माइनस कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 + cos थीटा। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले एक चाहे आप पहले LHS को सॉल्व करो फिर RHS को सॉल्व करो, चाहे RHS को पहले कर लो और LHS को बाद में कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो इसे हमने कैसे सॉल्व किया है वो देख लेते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने पहले LHS सॉल्व किया है। अब LHS में देखो मैं सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ, देखो नहीं तो इससे और सिंपल तरीका मैं बताऊं तो ये देखो, मैंने तो ये बल्कि और लंबा ही किया है, पहले इसको समझ लेना फिर मैं एक सिंपली बता देता हूँ। सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/cos थीटा। इस सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/cos थीटा। नीचे इसके कुछ नहीं है तो क्या मान सकता हूँ 1। इसको किया सॉल्व तो cos थीटा +1 आएगा अपॉन में cos थीटा। ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, चाहो तो आप यहाँ काट सकते हो नहीं तो नेक्स्ट स्टेप पे काट सकते हो। तो फिर आपका क्या बचेगा cos थीटा +1। नहीं तो देखो अब मैं इससे और भी एक तरीका, सिंपल सा तरीका बताऊं तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/sec थीटा प्लस sec थीटा अपॉन sec थीटा। ओके, sec थीटा से sec थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। ओके, इतना समझ में आया। देखो 1/sec थीटा किसके इक्वल होता है cos थीटा के। तो देखो हो गया cos थीटा +1। ओके, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो थोड़ा और लेंदी कर दिया बल्कि मैंने। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे सिंपली भी कर सकते हो, सिंपल उससे सेपरेट कर लो और हो गया। अब देखो RHS क्या है, साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 - cos स्क्वायर थीटा। 1 - cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ a² - b² क्या हो जाएगा a+b और एक ब्रैकेट में a - b। देखो 1 - cos थीटा से 1 - cos थीटा कट गया तो क्या बचा 1 + cos थीटा। चाहे मैं 1 + cos थीटा लिख दूं या cos थीटा +1 लिख दूं, दोनों एक ही बात है। ओके, तो मैं कह सकता हूं LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ओके, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर रेड टिक लगा है, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चंस पहले भी हो चुके हैं। ये क्वेश्चन तो 2025 वाली वीडियो में हो चुका है। ठीक है, ये भी प्रीवियस वाली वीडियोस में ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, तो आप चेक कर लेना पार्ट 2 या पार्ट 1 जिसमें भी ये क्वेश्चंस हो आप सॉल्व कर लें। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करा चुका हूं पहले ही। ठीक है, ये भी प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व ऑलरेडी करा दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ब्रैकेट 1 + 1/tan² ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 1 + 1/cot² ब्रैकेट क्लोज। इसे हम इक्वल टू प्रूफ करना है किसके 1/sin² - sin² sin की पावर 4a के। अब देखो कैसे प्रूफ होगा ये, पहले हमने ले लिया LHS। ठीक है, अब देखो 1/tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ cot थीटा। ठीक है, और 1/cot थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ tan थीटा। ओके, cot थीटा को मैंने क्या लिख दिया cos² थीटा अपॉन sin² थीटा। tan² थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ sin² थीटा अपॉन cos² थीटा। ओके, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या 1। दोनों में मैंने सॉल्व किया, एलसीएम लिया तो ये क्या आ जाएगा देखो sin² a आएगा बेटा, इधर क्या आएगा sin² a प्लस cos² a प्लस sin²a। ओके,
देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ओके, और नीचे वाली वैल्यू भी देखो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये भी किसके इक्वल होता है, 1 के। तो मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो आपस में मल्टीप्लाई में है, ये बीच में कोई प्लस माइनस का साइन तो है नहीं, तो मान लेते हैं मल्टीप्लाई में ही माना जाता है। तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई यदि हम 1 से करेंगे, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर आपने कभी 8th में याद हो तो एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नाम की चीज होती थी। तो देखो साइन ए का पहले मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। फिर साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर ए से, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर साइन की पावर 4a। ये हो जाएगा हमारा LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, हेंस प्रूव्ड। ओके, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये भी क्वेश्चन मैं प्रीवियस वीडियोस में करवा चुका हूँ ऑलरेडी। प्रीवियस वीडियोस में क्या, इसी आई थिंक, हाँ इसी में अभी ऊपर किया है हमने 2023 में ये क्वेश्चन। ओके, हाँ अब ये क्वेश्चन आ गया। देखो इसको सॉल्व करते हैं। साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री 1 होता है अपॉन सेक 30 डिग्री क्या होता है, सेक 30 डिग्री 2/√3। ओके, प्लस कॉट 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 + 2 अपॉन में 2। नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, अपॉन में √3, 2 + √3। आप अगर इस एलसीएम को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो इधर अब मैं क्या लिख सकता हूं, ऊपर वाली वैल्यू है 3/2 मल्टीप्लाई √3 अपॉन 2 + √2 √3, यही होगा। देखो अगर मैं इस नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3√3 अपॉन 4 + 2√3। 2 का मल्टीप्लाई पहले 2 से होगा, फिर प्लस लगा के 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 3 के साथ होगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 4 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई √3 से किया तो 2√3। अब इसमें क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया, अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। देखो देन ऊपर क्या आएगा, 3√3 ब्रैकेट 4 - 2√3 अपॉन a + b a - b, तो क्या हो जाएगा a² यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर। ओके, अपॉन ऊपर जैसी वैल्यू है वैसे ही रहेगा, 4 - 2√3 अपॉन 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4। देखो अंडर 2√3 का स्क्वायर करूंगा तो देखो 2 का स्क्वायर सबसे पहले 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो ये कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 12। ओके, सो 3√3 ब्रैकेट 4 - 2√3 अपॉन, अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। देखो वैल्यूज उतार लेते हैं पहले। साइन साइन ए, अच्छा देखो ये आइडेंटिटी आपको 11th में पढ़ने को मिलेगी। ये वाली आइडेंटिटी अभी आपको सिर्फ प्रूफ करने के लिए मिली है, लेकिन 11th क्लास में अगर आप मैथ्स लेते हैं तो ये आइडेंटिटी आपको एज अ फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। देखो अब इसे सॉल्व कैसे करना है, क्या दिया हुआ है हमें वो पहले ध्यान से देख लेते हैं। साइन ए कॉस ए साइन बी, क्या दिया हुआ है साइन ए, देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
ओके, इधर इज टू में क्या था, साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी। ओके, तो बताओ ए की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 30 डिग्री, और पी की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 60 डिग्री। ओके, अब पुट कर दो इधर, साइन ए की जगह पे क्या, 30 डिग्री, बी की जगह पे 60 डिग्री। ओके, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री। ओके, देखो 30 प्लस 60 क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। ओके, साइन 30 डिग्री क्या होता है हमारा, 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 डिग्री क्या होता है, 1/2 प्लस कॉस 30 डिग्री क्या होता है, 2/√3 क्या होता है, √3/2, सॉरी, √3/2। साइन 60 डिग्री भी क्या होता है, √3/2। साइन 90 डिग्री हम सबको पता है क्या होता है, 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर यानी कि 1 का मल्टीप्लाई 1 में, और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 2 में, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो क्या आएगा 3, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा 4। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर की वैल्यू डायरेक्ट ऐड हो सकती है, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा 4 से 4 पंजा 4। सो हम कह सकते हैं 1 इज टू क्या आ गया हमारा आंसर 1। ये हो गया, हमें वेरीफाइड कर लिया, तो वेरीफाइड। ओके, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, देखो ये पूछा गया है 2023 में। क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट सेक ए साइन माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए इज टू, हमें ये प्रूव करना है। तो देखो एक बार हम एलएचएस लेंगे और एक बार आरएचएस की वैल्यूज लेंगे। ये हमने पहले एलएचएस लिया है। देखो वन सेक ए को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, 1/sin ए, सॉरी कॉसेक ए को, और सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos ए। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या है 1। दोनों का एलसीएम लिया तो देखो साइन इधर आ जाएगा सिंपल 1, माइनस का साइन है माइनस, और इधर सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर ए सेम इधर होगा। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर ए। ओके, देखो ये एक वन जो वन, देखो इधर स्क्वायर लगाया तो यानी कि 2 कॉस है मल्टीप्लाई में, उससे एक कॉस चला जाएगा। इधर भी सेम, दो मल्टीप्लाई में साइन है तो एक इसका साइन ए चला जाएगा, क्या बचा कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए। ओके, अब देखो एलएचएस प्रूफ कर दिया, अब हम ले रहे हैं आरएचएस। आरएचएस क्या दिया हुआ है, tan ए प्लस कॉट ए। tan ए को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉट ए को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस ए अपॉन साइन ए। दोनों का एलसीएम लिया तो क्या है कॉस ए साइन ए, और देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होती है हमारी, 1 की वैल्यू होती है, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ 1। अगर मैं 1/cos ए साइन ए को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा cos ए साइन ए अपॉन 1। ओके, तो हो गया हमारा LHS इज टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ओके, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट हुई इसी के साथ। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम डिस्कस करेंगे 2021 एंड 2020 के क्वेश्चंस। 2022 के क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के इतने रिलेटेड मुझे मिले नहीं थे, क्योंकि उस साल शायद ट्रिग्नोमेट्री को हटा दिया गया था सीबीएसई वाले पैटर्न से, ठीक है, क्योंकि वो लॉकडाउन का टाइम था इसलिए। ओके, इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 2021 एंड 2020 की, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।